चलिए, तो हम लोग का स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से थ्योरम है, और ये सबसे टफ थ्योरम में आपका चैप्टर का ही जाता है, लेकिन हम इसी को पढ़ाएंगे। ठीक है, और चलिए लिखिए अपने कॉपी में। और इसके ऊपर में हेडिंग दे दोगे, आप लोग हेडिंग दोगे इसका थेल्स थ्योरम। इसको हम लोग कहते हैं क्या? थेल्स थ्योरम। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। सपोज यहाँ एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए, जो वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मान लो कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी, इसमें बीसी का पैरेलल है डी, डी इज पैरेलल टू बीसी। देन हम लोग को प्रूव क्या करना है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, the other two sides are divided in the same ratio. That means to prove, आप लोग को प्रूव करना है AD by DB is equal to AE बटा EC। ये आप लोग को प्रूव करना है। ठीक है, चल लिखो, फिर से देखो हम क्या बता रहे हैं। बोल रहा है क्या कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल की किसी साइड के कोई लाइन पैरेलल है, यहां पे देखो पैरेलल दिया हुआ है, डी इज पैरेलल टू बीसी। देन ये बोलता है कि अदर टू साइड्स को, मतलब ए बी को और एसी को इस प्रकार से डिवाइड करेगा कि एडी बटा डीबी इक्वल होगा ए बटा ईसी का। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, बनाया जाए। देखिएगा, ये देखिएगा गिवन। सबसे पहले चीज क्या होता है ना, पॉइंट में हम लोग गिवन लिखते हैं। तो गिवन हम लोग प्रयास करते हैं बिल्कुल जो दिया हुआ है क्वेश्चन से ही लिखा जाए। तो चलिए लिखते हैं। हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ई से इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाए, और ठीक यहां से डी से एसी पर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। नाम इनका दे दो, इसका नाम देते हैं ई डी ई, इसका नाम रख दो एफ, इसका नाम रख दो जी। चूंकि हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखाने में मजा आता है, तो क्यों ना हम लोग इसको डॉटेड पार्ट से दिखा दें। ठीक है, एक और हम लोग कंस्ट्रक्शन का हम लोग ड्रॉ करते हैं। बी से ई पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। और मैंने कहा जो कंस्ट्रक्शन है उसको जनरली हम लोग किससे दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से। तो चलिए हम लोग ने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। सिमिलरली आप लोग क्या करोगे? आप लोग सी से डी पर करोगे, सी से डी को मिलाओगे। अगर आप लोग नहीं उतारने का मन किया तो भी मत भी उतारो, वीडियो देख के भी आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हो। अभी समझना है तो समझ सकते हो। देखो यहां पर इसको भी हम लोग ने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ठीक है, ये पिक्चर हम लोग का बन के तैयार हो गया है। आप लोग इसको उतार लो पिक्चर। ड्रॉ, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, देखो कौन सा, इजी परपेंडिकुलर ए बी एंड, और क्या हो गया? डी एफ, डी एफ परपेंडिकुलर ए सी। वी ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन। कहां से कहां आपने लाइन ड्रॉ किया था? देखो B से E, from B to E and
एंड बोलो कहां से कहां ड्रॉ किया, सी टू डी, एंड सी टू डी, एंड सी टू डी। कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया। अब चलिए हम लोग गिवन, अब सॉल्यूशन देखोगे। बोलेंगे सर ट्राइंगल एडीई लीजिए। देखिएगा हम लोग को क्या प्रूव करना है, एडी बटा डीबी। देखो चला के दिखा रहे हैं हम लोग, और दूसरा साइड हम लोग को प्रूव करना है एई बटा ईसी। तो चूंकि एडी है ऊपर में, तो हम लोग ट्राइंगल ले लिए एडी। देखो व्हेन AB is taken as बेस, अभी हम लोग किसको मान रहे हैं बेस, AB को बेस मान रहे हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग ये ट्राइंगल ले रहे हैं जिसको ब्लू से हम कलर कर दे रहे हैं, ADE डिवाइड बाय, चलो डिवाइड बाय देखते हैं। बोलेंगे सर हम लोग को DB भी चाहिए, DB, चलो DB देखते हैं, DBE। देखो एक ट्रायंगल और दिख रहा है यहां पर, ये वाला DBE, चलो इसको भी ले लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। आप लोग देखो अभी भी आपने बताया है सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो ट्रायंगल ADE, चलो हम लोग यहाँ ADE बना रहे हैं, ADE ये है ADE, ADE, इसमें देखो ये 90 डिग्री है, तो सबको मालूम है, हम लोगों ने शुरुआत में लिख दिया। अभी बेस किसको लिया है, AB को। देखो बेस हमने किसको लिया है, AB को बेस लिया है यहां से यहां तक, इसका मतलब AB को लिया है तो AD तक बेस हो जाएगा। फिर से देखोगे हम क्या कर रहे हैं, देखो सभी कोई, हम लोगों ने A से AB को बेस माना है। देखो यहां लिखा है AB इज बेस, AB इज बेस, तो बोलेंगे सर ट्राइंगल AD में कौन बेस होगा, AD। आ रहा है समझ में, हम लोगों ने AB को बेस माना है, तो इसको घटा के देखो तो AD तो उसी का पार्ट है। तो बोलेंगे सर आप उतना दिमाग क्या लगा रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आप यहाँ AD लिख दो। क्या लिख दो, AD लिख दो। चलो हम लोग AD लिख देते हैं यहाँ पर, AD इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, हाइट उसको कहते हैं जो 90 डिग्री बनाता है। देखो इस लाइन पर हाइट किसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, या इसको कहेंगे, इसको। देखो हाइट वही कहलाता है जो बेस पर 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री कौन बना रहा है, DE, कौन बना रहा है, D। तो यहां पर क्या हो जाए, हाँ तो यहां हो गया DE। अब देखो ये तो हो गया पहला ट्रायंगल का काम खत्म। अब आता है दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बोलेंगे सर ट्रायंगल हम लोग को देखना है, कौन सा ट्रायंगल, ADBE। चलो उसको हम लोग थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, बोलेंगे सर DBE, ये एक ट्रायंगल है। देखो ध्यान से, DB है, बना दिए DB लाइन, और E है, चलो इसका नाम देते हैं हम लोग, एक नाम देते, ये हो गया नाम D, ये हो गया B, और ये हो गया E। E थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। देखो तो ध्यान से देखना, अगर इस ट्रायंगल को सीधा करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। बोलेंगे सर E पॉइंट से हाइट किसको कहेंगे, हाइट तो कभी टेढ़ा हो नहीं सकता है, हाइट ये भी नहीं होगा। हाइट किसको होता है, हाइट उसी को कहते हैं जो लाइन पे 90 डिग्री बनाता है। तो बोलेंगे सर तब तो DB के बाहर चला जा रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री एक लाइन पे एक ही 90 डिग्री बन सकता है एक पॉइंट से। देखो मैंने शुरू ही कहा E से सिर्फ एक ही 90 डिग्री बन सकता है, जो कि यहाँ बन चुका है 90 डिग्री। अब इस लाइन पे कोई दूसरा नहीं बन सकता है। तो बोलेंगे सर तब तो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो रहा है, यहां मान ली बेस आपका क्या होगा, बेस क्या होगा, बोलो बेस क्या होगा। आपने माना है AB को बेस माना है, देखो शुरू में लिख दिया AB इज टेकन एज बेस। तो AB जब बेस है तो AB का ही हिस्सा क्या है, DB है ना, थोड़ा सा टुकड़ा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टफ लगेगा, हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है, दोबारा हम बताएंगे, हाफ इंटू DB। हम बोलेंगे सर हाइट इसका क्या होगा, इसका तो हाइट ही नहीं पता चल रहा है, E से हाइट कैसे करें। हाइट तो उसको करते हैं जो 90 डिग्री बनाता है, लेकिन 90 डिग्री कहाँ बनेगा, ये तो लाइन के बाहर बन रहा है।
मतलब डीबी को बढ़ाओ, डीबी को बढ़ाओगे तो कहाँ जाओगे, इधर साइड जाओगे। सर ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, ये तो आपको लगता है यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। देखो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, जी पर बन रहा है। हमने बताया ना किसी एक पॉइंट से एक ही 90 डिग्री बन सकता है। निशान, इमरान, पीयूष, देख लो जो भी हो सभी कोई बोलेंगे सर जी पर ही 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब हो ना हो हाइट यही होगा। मतलब हाइट आपको क्या लिखना होगा, हाइट होगा आपका डीई। क्या गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार हाँ यही तो, देखो ये तो ब्लंडर हो गया था ना, यहाँ पर हाइट क्या, वही हम बोले कि क्यों गलत हो रहा है। सॉरी, ऊपर वाले में तो कौन सा हाइट हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना हाइट। तो बोलेंगे सर नीचे वाला में भी तो इजी ही आ रहा है ना, देखिए ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, इजी हाइट हो जाएगा। इस ट्राइंगल का कैसे होगा, तो चलो हम देखो यहाँ हाफ इंटू एडी इंटू इजी, इजी जी कैंसिल हो गया, हाफ एडी बटा डीबी, ये आपका आ गया इक्वेशन 1। देखो ट्राइंगल एईडी ले रहे हैं, ट्राइंगल एईडी, ए ई और यहां है आपका डी, नहीं तो अब बोलो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर इस बार तो आपने बेस ए को लिया है, देखो बेस इस बार हम लोग ए को माने हुए हैं, दैट मीन्स क्या लिखोगे, हाफ इंटू ए इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, जो बेस पे 90 डिग्री बनाए, देखो 90 डिग्री ये बना रहा है, कौन बना रहा है, डी, ये देखो ये जाके इस पे ये तुमको 90 डिग्री बना रहा है, तो बोलेंगे सर डीएफ इस बार 90 डिग्री बना रहा है, बोले चलो अच्छा बात है। अब आज दूसरे वाले में, दूसरे वाले मतलब ईसीडी, ईसीडी में ध्यान दो, बिल्कुल उसी तरह अभी हम घुमा के आप लोगों को पिक्चर दिखाते हैं वर्ड पे कि कौन होगा, ईसीडी पिक्चर बनाते हैं, बोलेंगे सर ईसीडी का पिक्चर बनाइए ना, ये है पिक्चर, ये देखो पिक्चर है ना, ईसीडी ऐसा पिक्चर दिख रहा है भैया, इसको आपको घुमाना है ईसीडी, बेस तो क्लियर है इसी होगा, बेस इसी क्यों होगा, श्रुति देखोगी बेस क्यों इसी होगा, क्योंकि हम लोग एसी को माने हैं बेस, तो एसी का हिस्सा है इसी, देखो एसी को हम लोग बेस माने शुरुआत में लिख दिए, तो एसी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एसी, दैट्स व्हाई बेस होगा आपका क्या, बेस होगा हाफ इंटू ईसी इंटू, अब आता है हाइट क्या होगा, तो अभी हम बताएं अगर इसको हम लोग सीधा करते हैं, तो चलो आते हैं सीधा करते हैं किसको, इस बार सीधा हम लोग करते हैं इस ट्राइंगल को, किसको करते हैं, इसको, आ जाओ इसको, इसका काम हो गया, इसको हम लोग करते डिलीट, इसको हम लोग लाते सीधा करते, बोलते हैं सर ये जो आप लाए हैं इसका नाम यहाँ है सी, इसका नाम है ई, अब इसको सीधा करना है, इसका कमर को सीधा करना है, तो सीधा करना है इसका मतलब क्या होगा, करो सीधा, सीधा करने का मतलब क्या है, इसको ऐसे सीधा करो, देखो 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 सीधा हो गया, ये सीधा सीधा हो गया, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, लेकिन जब स्ट्रेट कर रहे हो तो क्या दिख रहा है, स्ट्रेट करने पर क्या दिख रहा है, देखो तो, बोलेंगे सर स्ट्रेट करने पर ये तो सी आ रहा है, ये ई आ रहा है, और ये आपका मान लीजिए कि ये क्या चला गया था, ये क्या था, कौन सा साइड था, डी, बोलेंगे सर हाइट जो है डी से अगर आप हाइट खींचिएगा तो हाइट तो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री जा रहा है, मतलब सी का सीधा में जो लाइन बढ़ाइएगा वो जा रहा है, नहीं तो इसका मतलब पिक्चर में कहाँ हाइट जा रहा है, देखो तो, बोलेंगे सर सी का आगे बढ़ाने पे एफ के पास, हाँ मतलब एफ के पास 90 डिग्री बन रहा है, कहाँ 90 डिग्री बन रहा है, एफ पर, मतलब हम लोग के यहाँ क्या होगा, डी एफ क्या हो जाएगा, हाइट भी हो जाएगा, बोलो डी एफ, अब हाइट हो गया डीएफ कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो आ गया हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, थोड़ा सा हिल रहा है, वोल्टेज कम है, एईडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी। अब देखो सभी कोई खुशी का बात है, आधा आधा बन गया दोनों, अब दोनों को किसी तरह इक्वल लाने का जरूरत है, 1 और 2 को, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, किसी तरह दोनों को इक्वल आना है, सॉरी, एज वी नो दैट,
देखो triangles triangles having the same base, triangles having the same base, ध्यान देना हम क्या लिख पा रहे हैं, 9th क्लास का थ्योरम है, पढ़े थे, having the same base and between the same parallel lines, between the same parallel lines, वैष्णवी देखिएगा, same parallel lines have equal areas। बोलेंगे सर ये क्या हो गया, देखो यहां बता रहे हैं, ध्यान देखोगे, मान लो कि यहां पर देखो दो लाइन है, एक ये लाइन है आपका पैरेलल है, ये लाइन हम दे दिए दोनों पैरेलल है, इसका नाम रख दिए हम लोग डी, इसका नाम रख दिए ई, इसका नाम है बी है, यहां है बी। अब देखो यहां एक ट्रायंगल बना दिए, देखो तो ट्रायंगल हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल था, एक ट्रायंगल बना जिसका बेस क्या है डी, देखो बेस क्या है डी। बोलेंगे सर मेरा मन कर रहा है एक और ट्रायंगल बनाने का, बना दो, यहां पे एक और ट्रायंगल बना दिए डी ई, देखो फिर एक ट्रायंगल बन गया डी एफ, देखो तो एक नया ट्रायंगल बना, लेकिन इसका भी बेस क्या हो गया डी सी, डी एफ, डी हो गया, इसका भी बेस डी एफ। अब एक और ट्रायंगल बना दिए यहां पर, बोलेंगे सर डी जी, एक और नया ट्रायंगल बना दिए, क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल लाइंस के बीच में है और इसका भी बेस क्या है डी है, एक और ट्रायंगल बना दो डी सी, देखो एक और ट्रायंगल बना दिए, नहीं तो ऐसा स्थिति में देखो ट्रायंगल, चार ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है, एक व्हाइट वाला ट्रायंगल डीबीई, इसका एरिया इक्वल हो जाएगा किसका, ट्रायंगल डीएफई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफई का, ध्यान देना सर क्या बोल रहे हैं, और ट्रायंगल डीजीई, पीला वाला का भी येलो वाले के भी इक्वल होगा डीजीई, और क्या हो जाएगा डीसीई। आ रहा है समझ में, ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में आप 1 लाख ट्रायंगल्स बना दो, कितना बना दो 1 लाख ट्रायंगल्स बना दो, अगर बेस उसका सेम है तो सबका एरिया क्या होगा सेम होगा, क्या होगा उनका एरिया सेम होगा। तो बोलेंगे सर तब तो हम लोग को लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कैसे, चलो आज जो पिक्चर में देखते हैं। बोलेंगे सर पिक्चर में ध्यान से देखिए, डीबी क्वेश्चन में दिया है कि डीई और बीसी पैरेलल लाइन से, देखो हम लोग इसको मोटे लाइन से दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि डीई और बीसी पैरेलल है एक दूसरे का, चलो एक काम तो हो गया। दूसरा चीज यहां पर ट्रायंगल देखो डीबीई, देखो इसमें डी आ रहा है ना, देखो तो इसमें डी आ रहा है, देखो डी आ रहा है ना, ठीक है, और अब दूसरा ट्रायंगल आ जाओ, दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं इधर से, एक ट्रायंगल ले लो डी ईसीडी, बोलेंगे सर ईसीडी, इसमें भी डी आ रहा है, देखो इस ट्रायंगल में, मतलब दोनों में बेस क्या आ रहा है, दोनों में बेस डी आ रहा है, और लाइन पैरेलल है ही, डीई पैरेलल टू बीसी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा देयरफॉर, बोलेंगे सर देयरफॉर इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों हो गया, लिख देते हैं सिंस, एक तो हो गया डी इज पैरेलल टू बीसी एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, और दोनों का बेस भी क्या है डी एंड डीई, बोथ हैव सेम बेस डी, बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस, दोनों ट्रायंगल में क्या है सेम बेस है, मेरा डीई है, और जब हम लोग जानते हैं सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस वाला ट्रायंगल से आता है तो उसका एरिया इक्वल होता है। अब आ जाओ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, चलो इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, कौन सा था ये, कौन सा इक्वेशन जाएगा, यहाँ 3 था ना, ये इक्वेशन 4 हो गया। देखोगे यहाँ पर
बोलेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन वन में एडी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई था, इसको कितना लिख सकते हैं? बोलेंगे सर एडीई, देखो एडीई और एईडी दोनों सेम आया है तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, लिख सकते हैं इसको, बटा डीबीई को कितना लिख सकते हो? देखो अभी डीबीई तुम लोग निकाले हो, कितना लिख सकते हो इसको? एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। कैसे आया? तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 3 एंड 4, या यहां पर इस तरह नहीं लिखो, इस तरह डायरेक्ट लिखते हैं सिंस लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी का फ्रॉम इक्वेशन 3, और यहीं पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इक्वल आया था हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी का। इसे दोनों का नाम चेंज कर दिए। अब देखो इतना का वैल्यू तुम लोग निकाले हो, इतना का वैल्यू निकाले हो, क्या निकाले थे? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ये इसमें किसका वैल्यू निकाला था? 2 में 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 इसमें 1 का वैल्यू निकाला था एडी बटा डीबी, और 2 में इसका वैल्यू आप लोग निकाले थे एई बटा ईसी। तो देखो तो यही हम लोग को प्रूव करना था नहीं,